नमस्कार, जय गुरुवाणी, जय भारत, जय हिंद। आज के सत्र में गिल्लू पाठ पर आधारित कुछ विशेष प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, प्रश्नों के उत्तर साझा करेंगे। गिल्लू गद्य क्या है? गिल्लू में महादेवी वर्मा ने क्या सिद्ध करने का प्रयत्न किया है? गिल्लू एक संस्मरण है, गिल्लू एक रेखा चित्र है। किसी एक छोटे जीव की जीवनी को बताना ये रेखा चित्र कहलाता है। इसमें महादेवी वर्मा ने सभी विद्यार्थियों में, पाठकों में स्नेह भाव, प्राणी दया, पशु कैसे होते हैं, बिल्कुल भाव, केवल भाव होता है उसमें। पशु पक्षियों में ना तो द्वेष होता है, न ईर्ष्या होती है, न क्लेश होता है, कुछ नहीं होता है। एक बार किसी से प्रेम करते हैं तो उसके लिए अपने आप को समर्पण करते हैं। ये केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, समस्त विश्व के लिए एक संदेश होना चाहिए। क्योंकि आज के युग में अगर हम देखेंगे तो कैसे एक देश दूसरे देश का दुश्मन बना हुआ है, एक जाति दूसरे जाति के दुश्मन बने हुए, एक दूसरे से कैसे ईर्ष्या कर रहे हैं। हम इन प्राणियों से सीख सकते हैं कि एक बार हम किसी को अपना लेते हैं तो जीवन के अंत तक हम उसको अपना मित्र बनाते हैं, भले ही उससे हमको कुछ कष्ट आए तो भी। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है? महादेवी वर्मा पाठकों को, जो नई समाज की पीढ़ी है, उनको सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई एक दूसरे से प्रेम से रहना सीखिए। पशु पक्षियों से हम क्या है, प्रेम से रहना सीखते हैं। प्रेम ये क्या है, दो दिलों को जोड़ने का काम करता है, स्नेह का बांध बांधने का प्रयत्न करता है। और प्रेम से जब रहेंगे तो ही हम सच्चे मानव कहलाने के अधिकारी होंगे। तो इस तरह से महादेवी वर्मा ने स्नेह भाव, प्राणी दया, पशु निर्मल भाव वाले होते हैं। इनमें द्वेष होता है, न ईर्ष्या होती है, न कुछ होता है। हर एक के मन में प्रेम भाव को जगाने का प्रयत्न कर रही है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा है। इनकी कई रचनाएं भी हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है यामा, जिसके लिए भारत सरकार ने उन्हें ज्ञानपीठ की उपाधि से अलंकृत किया है। तो हम गिल्लू पाठ को एक एक पंक्ति के साथ देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आएंगे और कैसे प्रश्न आएंगे। क्योंकि हम केवल प्रश्न निकालेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा कुछ पंक्तियाँ रह भी सकती हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पंक्तियों के साथ गिल्लू गद्य की लेखिका कौन है? गिल्लू गद्य की लेखिका है महादेवी वर्मा। गिल्लू पाठ से हम क्या सीखते हैं? स्नेह भाव तथा प्राणी दया सीखते हैं। तो ये गिल्लू क्या है? एक संस्मरण है, रेखा चित्र है। तो महादेवी वर्मा को गिल्लू किस स्थिति में मिला? तो एक गमले के और एक दीवार के बीच में बिल्कुल निश्चेत अवस्था में खून से सना हुआ ऐसे गिल्लू मिला। तो पाठ के अंत में कुछ प्रश्न आते हैं। पहले उन प्रश्नों को हम देखेंगे। लेखिका ने कव्य को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? क्यों विचित्र कहा है? काकभुषुंडी भी कहते हैं इसे। कब समादर होता है, कब अनादर होता है, इसका कोई हमको ये नहीं है। कभी हम इसको आदर सहित देखते हैं, इनको अपने कव्य में हम अपने बुजुर्गों को देखते हैं श्राद्ध के महीने में, तो उस समय में ये आदरित होता है।
और कभी कभी ऐसे व्यवहार करता है कि किसी के छत पे बैठकर काव काव करने लगता है तो सूचना देता है कि कोई अतिथि आने वाला है। बाकी समय में हम इसको नहीं छू लेते हैं, इससे दूर रहते हैं। गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा मिला? गमले और दीवार के बीच में मिला। लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया? पेंसिलिन का मरहम लगाया। वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाते थे? गिल्लू के नाम से बुलाते थे। गिलहरी का लघुगात किसके भीतर बंद रहता था? जब लेखिका लिखने बैठती तो एक लिफाफे के अंदर उसको बिठाते थे, उसमें बंद रहता था। गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या है? गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू है। लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? एक मोटर दुर्घटना के कारण लेखिका को अस्पताल में रहना पड़ा। गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? गिल्लू गर्मी के दिनों में सुराही के ऊपर लेट जाता था। गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतः कितनी होती है? 2 वर्ष की होती है। गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? गिलहरी की समाधि सोन जूही की लता के नीचे बनाई गई है। ऐसे कई छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। अभी जो जितने प्रश्न हमने आपको बताए हैं इन्हीं में से परीक्षा में आएंगे, क्योंकि उद्देश्य कैसा है, पाठ के अंत में आने वाले एक एक अंक के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। बीच में एक एक पंक्तियों को भी, पाठ की पंक्तियों को भी आप ध्यान से पढ़ें ताकि आपके परीक्षा में उपयोगी हो। आज के लिए गिल्लू पाठ का ये जो सत्र है मैं यहाँ पर संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक।